हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, 4 टाइप्स होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तब जाके हम लोग उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मीन्स जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेगा और एक सिंगल सब्सटेंस मीन्स सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसको ही बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, मीन्स एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके बाद है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है H2O2 और फॉर्म हुआ वाटर। देखो 2 रिएक्टेंट है लेकिन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वाटर, तो ये भी है केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं क्विकलाइम प्लस वाटर और फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको बोलते हैं स्लेक लाइम। तो यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, साथ में हीट भी रिलीज होता है। हाँ, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में मीन्स हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन, रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, मीन्स हीट रिलीज होगा अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यह इस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट भी रिलीज हुआ, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एक एग्जाम्पल है CH4 प्लस ऑक्सीजन और फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग को शायद कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है समझ में आ गया। मीन्स जो जितना भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है रिएक्टेंट, और लेकिन प्रोडक्ट एक ही सिंगल होना पड़ेगा, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा अपोजिट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट 2 और 2 से ज़्यादा होता है। मीन्स सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक होकर 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर कंपाउंड। मीन्स सिंगल कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक होकर 2 और मोर्स कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो फॉर्म हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट के हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड तो क्विकलाइम बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट है और देखो ये ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी कंपाउंड का मीन्स बॉन्ड इतना इजी नहीं होता है ब्रेक होना, यह इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो हीट इसीलिए यूज़ किया कि बॉन्ड ब्रेक होने में हेल्प किया हीट ने, तो इसीलिए हीट यूज़ किया। इसके बाद है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है FeSO4, उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसके बाद कंपाउंड फॉर्म हुआ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3, तो ब्रेक होकर क्या क्या 3 कंपाउंड फॉर्म हुआ, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है AgCl, इसमें क्या हुआ, सनलाइट यूज़ किया, तो AgCl ब्रेक होकर क्या हुआ Ag प्लस Cl2, तो इसमें क्या हम लोग ने सनलाइट यूज़ किया। तो ऐसे हम लोग हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और एक बात, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिस रिएक्शन में हीट यूज़ होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बारे में। तो अभी जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अच्छा मान लो A+BC और फॉर्म हुआ AC+B। इसका मतलब क्या है कि ए ने बी को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके बी को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या है BC, ए अगर बी का जगह ले लिया तो AC होगा और बी को बाहर निकाल दिया बी। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लो, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो पहले आप लोग का क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा, कौन सा वाला मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है। तो ये आइए देखते हैं। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज, ये होता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव होता है गोल्ड। तो ये देखो पोटेशियम, इसके बाद रिएक्टिव है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये है सबसे ज़्यादा, मीन्स जब नीचे जाएगा तो डिक्रीज होगा रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा है रिएक्टिव पोटेशियम, इसके बाद है सोडियम, तो ऐसे जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, आप लोग को ये पहले लर्न करना पड़ेगा। ये सीरीज़ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सीरीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, Fe+CuSO4 और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ FeSO4Cu। यहाँ पे क्या हुआ देखो, Fe ने कॉपर का जगह ले लिया तो जाके क्या हो गया FeSO4 और कॉपर को निकाल दिया प्लस Cu। सेम सेकंड एग्जांपल में है देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और प्रोडक्ट में है ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, कॉपर का जगह ले लिया और कॉपर को निकाल दिया। तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में Fe ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस किया, अगर यह कम रिएक्टिव होता तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में Fe और कॉपर, ये देखो कॉपर का है, ये है कॉपर और है आयरन यहाँ पे है। तो देखो ये ऊपर में है तो इसका मतलब यह ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन मीन्स Fe। तो इसीलिए वो किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। सेम एग्जांपल ऐसे है जिंक एंड कॉपर, यहाँ पे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये देखो जिंक और नीचे है कॉपर। तो इसीलिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने कॉपर का जगह लिया लेस रिएक्टिव को और उसको बाहर निकाल दिया Cu। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे कि ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और उसको बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लास्ट एक बाकी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि डबल डिस्प्लेस होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो AB+CD और फॉर्म हुआ AD+BC। तो क्या हुआ, यहाँ पे AD फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या किया, A ने आके C का जगह ले लिया और C को बाहर निकाल दिया और C आके क्या किया, B के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्म हो गया BC। तो डेफिनेशन देखो, रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोला कि आयन का एक्सचेंज होता है। तो आयन का एक्सचेंज क्या होता है मैं बताती हूँ। ये देखो रिएक्शन में क्या बोला, रिएक्शन में Na2SO4 ने रिएक्ट किया BaCl2 के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे देखो Na2SO4 में कैटायन कौन है, Na+ है और एनायन है SO4 2- और BaCl2 में Ba है Ba2+ और क्लोरीन का क्या होता है Cl-, उसका आयन फॉर्म में मैं लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, उसको ऐसे क्रश कर लेना है। क्रश करने से क्या होगा, देखो NaCl के साथ चला जाएगा तो देखो NaCl और क्या हो गया बेरियम सल्फेट के साथ BaSO4। तो ऐसे इजीली आप लोग कर सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा नहीं करना है तो आप लोग डायरेक्ट भी, मीन्स यहाँ पे कौन है Na है कैटायन तो उसका एनायन के साथ रिएक्ट करेगा, उसका एनायन कौन है Cl है तो NaCl फॉर्म हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है, इसका एनायन उसका कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसका कैटायन है Bl और एनायन है SO4, तो BaSO4 फॉर्म होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसा इजी लगे ऐसा करना है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल NaOH और CaBr2 के साथ, और फॉर्म हुआ NaBrCaOH2। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन का लिखती हूँ। NaOH का यहाँ पे कैटायन है Na+ और OH का है OH-। सेम कैल्शियम का है कैटायन Ca2+ और ब्रोमीन का है Br-। तो इसके बाद क्रॉस कर लेना है, क्रॉस करने से NaBr, तो NaBr फॉर्म होगा और इसके बाद CaOH, इसके बाद इसका मीन्स जो बैलेंसिंग करते हैं ऐसा ही करना है मीन्स। और अगर आप लोग को ये ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे कैटायन है Na, तो उसका एनायन के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaBr फॉर्म होगा और इसका कैटायन इसका एनायन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका कैटायन है Ca और उसका एनायन है OH, तो CaOH फॉर्म हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आप लोग को चारों रिएक्शन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोग को बोल दूँगी। थैंक यू।